नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी शुद्ध आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी केवीएस टीजीटी पीजीटी में। आज की कक्षा में दोस्तों आपको केवीएस टीजीटी पीजीटी परीक्षा उपयोगी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों वो सभी मिलेंगे। आप सभी लोग मेरे प्रश्नोत्तरी से बने रहिए। आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि यदि आप मेरे प्रश्नोत्तरी के साथ बने रहे तो आपको इससे इतने प्रश्न मिल जाएंगे जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे और आपको ये प्रश्न वहां परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेंगे दोस्तों। तो आइए बिना किसी विलंब के हम चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। पहला प्रश्न है दोस्तों, इस जल प्रलय में इसके रचनाकार कौन है? इस जल प्रलय में जो है इसके रचनाकार कौन है? तो आप सभी लोग स्पष्ट करिएगा। इस जल प्रलय में इसके रचनाकार कौन है? जी बिल्कुल, आप लोग उत्तर दीजिए। तो आइए उत्तर देख लेते हैं। इसके रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इस जल प्रलय में इसके रचनाकार कौन है? नामक पाठ के रचनाकार कौन है? नामक कहा जो ये संस्मरण है इसके रचनाकार कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु है। आगे आते हैं, चलिए देखते हैं आगे। मेरे संग की औरतें संस्मरण किसका है? मेरे संग की औरतें संस्मरण किसका है? तो आप सभी लोग बताइएगा कि मेरे संग की औरतें संस्मरण किसका है दोस्तों। जी बिल्कुल, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए आप सभी लोग। तो आइए उत्तर देखते हैं। मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? आप सभी लोग बताइएगा। मृदुला गर्ग के बचपन का क्या नाम था? और मृदुला गर्ग की बड़ी बहन का क्या नाम था? जी, तो मृदुला गर्ग के बचपन का नाम था उमा। और इनकी बड़ी बहन का क्या नाम था? जी बिल्कुल, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। इनकी बड़ी बहन का क्या नाम था? इनकी बड़ी बहन का नाम था गौरी। गौरी नहीं नाम था, इनकी बड़ी बहन का नाम था मंजुल भगत। और मंजुल भगत के बचपन का क्या नाम था? तो रानी नाम था। और मृदुला गर्ग के बचपन का क्या नाम था? तो उमा नाम था। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार हैं। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार कौन है? फटाफट उत्तर दीजिए आप सभी लोग। रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो आइए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। जी बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माटी वाली कहानी के रचनाकार कौन है? माटी वाली कहानी के रचनाकार कौन है? जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए आप सभी लोग। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल उत्तर देख लेते हैं। विद्यासागर नौटियाल। उत्तर क्या है? विद्यासागर नौटियाल। माटी वाली कहानी के रचनाकार कौन है? तो विद्यासागर नौटियाल जी हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया इसके लेखक कौन है? किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो आइए उत्तर देख लेते हैं। फटाफट उत्तर दीजिए आप सभी लोग। जी जी, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। आइए उत्तर देख लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह। किस तरह आखिर मैं हिंदी में आया इसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, माता का आंचल के रचनाकार कौन है? माता का आंचल के रचनाकार कौन है? तो फटाफट उत्तर दीजिए। जी, आइए उत्तर देखते हैं। माता का आंचल शिवपूजन सहाय की रचना है। माता का आंचल शिवपूजन सहाय की रचना है। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और इसमें एक पंक्ति आती है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ पैसे खर्चे का तंग। तो इस जो माता का आंचल है इसमें यह पंक्ति बड़ी ही प्रसिद्ध है दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। ये इसके रचनाकार कौन है? तो शिवपूजन सहाय जी हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, जार्ज पंचम की नाक के रचनाकार कौन है? जार्ज पंचम की नाक के रचनाकार कौन है? तो आइए उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। फटाफट आप लोग उत्तर दीजिए। बिल्कुल उत्तर दीजिए। कमलेश्वर। जॉर्ज पंचम की नाक के रचनाकार कौन है? कमलेश्वर। और कमलेश्वर की एक बहुत ही प्रसिद्ध और कहानी है, आप सभी लोग जानते होंगे, राजा निर्बंसिया। राजा निर्बंसिया जो है कमलेश्वर की बहुत प्रसिद्ध कहानी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
साना साना हाथ जोड़ी के रचनाकार कौन है? साना साना हाथ जोड़ी के रचनाकार कौन है? तो आप लोग फटाफट उत्तर दीजिए। आइए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है मधु कांकरिया। मधु काकरिया है। मधु काकरिया जो है वो साना साना हाथ जोड़ के रचनाकार कौन है? तो मधु कांकरिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। यही ठैया झुलनी हिरानी हो रामा के रचनाकार कौन है? यही ठैया झुलनी हिरानी हो रामा के रचनाकार कौन है? फटाफट उत्तर दीजिए आप सभी लोग। तो उत्तर देख लेते हैं क्या है। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, इन्हें काशिके के नाम से भी जाना जाता है। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशिके। और ये इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है बहती गंगा। बहती गंगा इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशिके की रचना है बहती गंगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, यही ठैया झुलनी हिरानी हो रामा के रचनाकार कौन है? तो शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशिके। तो अगले देखते हैं हम। मैं क्यों लिखता हूँ इसके रचनाकार कौन है? मैं क्यों लिखता हूँ इसके रचनाकार कौन है? आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और प्रयोगवाद के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं या प्रवर्तक के रूप में कौन है? तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में है अज्ञे जी। मैं क्यों लिखता हूँ इसके रचनाकार कौन है? तो अज्ञे है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है। ऊधौ तुम तो अति बड़ भागी, मन की मन ही माज रही, हमारे हरिहारिल की लकड़ी हरी है, राजनीति पढ़ी आई। ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी है? तो ये स्मरण आप लोग बताइए जल्दी जल्दी कि पंक्तियां किसकी है। बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं दोस्तों, और ये पंक्तियां उन्हीं की हैं जिन्हें वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य का सम्राट किसे कहा जाता है बताइएगा। ऊधौ तुम हो अति बड़भागी, मन की मन ही माज रही, हमारे हरिहारिल की लकड़ी हरी है, राजनीति पढ़ी आए। ये पंक्तियां हैं सूरदास की। जी बिल्कुल, ये पंक्तियां किसकी थी? तो ये पंक्तियां थी सूरदास की। आइए आगे देखते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके रचनाकार कौन है? तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? तो आप लोग बताइएगा। इसके रचनाकार वही हैं जिन्हें लोक मंगल का कवि कहा जाता है, समन्वय का कवि कहा जाता है। बिल्कुल उत्तर है तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी यह रामचंद्र शुक्ल जी के सबसे प्रिय कवि के रूप में आते हैं। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इसके लेखक भी हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पायनी नुपुर दार द्रुम पालना फट की सिलानी, इसके रचनाकार कौन है? इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार वही हैं दोस्तों जिन्होंने, जो आचार्य भी हैं और कवि भी हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन है। तो आचार्य देव हैं। तो देव हैं। इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है भाव विलास भवानी विलास। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आत्मकथ्य के रचनाकार कौन है? आत्मकथ्य के रचनाकार कौन है? तो आत्मकथ्य के रचनाकार कौन है ये भी ध्यान देंगे दोस्तों। आत्मकथ्य के रचनाकार कौन है? तो आइए उत्तर देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी आत्मकथ्य के रचनाकार हैं। आगे चलते हैं। उत्साह कट नहीं रही है के रचनाकार कौन है? उत्साह एक अलग कविता है और अट नहीं रही है अलग है। इन दोनों के रचनाकार कौन है? आइए उत्तर देख लेते हैं। शांत त्रिपाठी निराला जी। इन्हें ओज और औदार्य का कवि कहा जाता है, विद्रोह का कवि कहा जाता है। ये सूर्य, इनका बचपन का क्या नाम था? तो सूर्य कुमार नाम था। उत्साह अट नहीं रही है के रचनाकार कौन है? तो श्रीकांत त्रिपाठी निराला जी। इनकी एक रचना है सरोज स्मृति, जो हिंदी का पहला शोकगीत, जिसे हिंदी का पहला शोकगीत भी माना जाता है। सरोज इनकी पुत्री थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यह दंतुरित मुस्कान, इसके रचनाकार कौन है? यह पंक्ति जो है, यह दंतुरित मुस्कान, इसके रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसके रचनाकार वही हैं जिन्हें ठक्कन मिश्र के नाम से जाना जाता है, जिन्हें बैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है, ठक्कन के नाम से जाना जाता है। जी दोस्तों,
बिल्कुल, आप लोग उत्तर दीजिए फटाफट। यह दंतुरित मुस्कान, इसके रचनाकार कौन है? ठक्कर मिश्र के नाम से जाना जाता है। जी, आइए उत्तर देख लेते हैं। तो उत्तर है नागार्जुन। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन, इन्हें बाबा के नाम से, ठक्कर मिश्र के नाम से जाना जाता है। जी, पत्रहीन नग्नगाछ है जो इनकी रचना बड़ी प्रसिद्ध है दोस्तों, उस पे इनको पुरस्कार भी मिला है। आगे देखते हैं। छाया मत छूना किसकी रचना है? छाया मत छूना, छाया मत छूना बताइएगा। छाया मत छूना जो है गिरिजा कुमार माथुर की है। छाया मत छूना रचना किसकी है? तो गिरिजा कुमार माथुर की है। और एक रचना आप लोग और बताइएगा, टाइप करिएगा कमेंट बॉक्स में कि छाया मत छूना मन किसकी है? छाया मत छूना मन किसकी रचना है? और छाया मत छूना, तो छाया मत छूना तो गिरिजा कुमार माथुर की है, लेकिन छाया मत छूना मन किसकी है? आप लोग टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। आगे हम चलिए देखते हैं। कन्यादान के लेखक कौन है? कन्यादान के लेखक कौन है? जल्दी जल्दी बताइए, कन्यादान किसकी रचना है? आइए उत्तर देख लेते हैं। ऋतुराज। ऋतुराज की रचना क्या है? कन्यादान। कन्यादान के लेखक कौन है? तो ऋतुराज हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, संगतकार के रचनाकार कौन है? संगतकार के रचनाकार कौन है दोस्तों? फटाफट बताइएगा, संगतकार के रचनाकार कौन है? उत्तर देखिए, उत्तर है मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है मंगलेश डबराल। तो ये ध्यान रखिएगा कि संगतकार के रचनाकार कौन है? मंगलेश डबराल। बताइएगा मंगलेश डबराल जी को कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और किस रचना पर मिला है दोस्तों? फटाफट बताइएगा। नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है? नेताजी के चश्मा, नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है दोस्तों? फटाफट बताइए, नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है? आइए उत्तर देखते हैं। स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश जी जो है वो नेताजी का चश्मा लगाते हैं। तो नेताजी का चश्मा कौन लगाता है? स्वयं प्रकाश लगाते हैं, क्योंकि इनमें इतने प्रकाश है कि नेताजी का चश्मा लगा के घूम रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, नेताजी का चश्मा कौन लगाता है? स्वयं प्रकाश लगा लेते हैं, स्वयं प्रकाश। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? तो बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? जल्दी जल्दी बताइएगा। जी दोस्तों, माटी की मूर्ति किसकी है? फटाफट बताइएगा। माटी की मूर्ति, जिसकी माटी की मूर्ति हैं उसी की बाल गोविंद भगत भी है। जी दोस्तों, राम वृक्ष बेनीपुरी उत्तर है, राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी बाल गोविंद भगत के साथ रहते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी जो है वह बाल भगत के साथ रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लखनवी अंदाज के लेखक कौन है? लखनवी अंदाज जो रचना है इसके लेखक कौन है? लखनवी अंदाज के लेखक कौन है दोस्तों? तो आइए उत्तर देख लेते हैं। यशपाल जी हैं। लखनवी अंदाज के लेखक कौन है? तो यशपाल जी हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मानवीय करुणा की दिव्य चमक के लेखक कौन है? मानवीय करुणा की दिव्य चमक के लेखक कौन है? तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक के लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बताइएगा दोस्तों आप लोग कमेंट में कि खूंटियों पर टंगे लोग किसकी है? खूंटियों पर टंगे लोग किसकी रचना है? खूंटियों पर टंगे लोग किसकी रचना है? तो आगे चलते हैं हम। बकरी किसका नाटक है? ये भी बताइएगा आप लोग। बकरी, लड़ाई बकरी, ये किसका नाटक है? फटाफट बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक कहानी यह भी, इसकी लेखिका कौन है? यह जो एक कहानी यह भी है इसकी लेखिका कौन है? तो आइए उत्तर देखते हैं। मन्नू भंडारी जी। मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव ने मिलकर के एक रचना लिखी थी दोस्तों, एक इंच मुस्कान। और बताइएगा मन्नू भंडारी की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें बाल मनोविज्ञान का बाल मनोविश्लेषण की स्पष्टीकरण की गई है, अर्थात कि एक बालक के मन पर परिवार की, अपने माँ बाप के जो व्यवहार है उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। कौन सी रचना है? आप लोग टाइप करिएगा। मन्नू भंडारी की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें बालक के मनोविश्लेषणवाद को दिखाया गया है? आइए आगे बढ़ते हैं हम। स्त्री शिक्षा के विरोधी के लेखक कौन है? स्त्री शिक्षा के विरोधी जो रचना है इसके लेखक कौन है? तो आइए देखते हैं उत्तर में। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है स्त्री शिक्षा के विरोधी। अगला प्रश्न देखते हैं। नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? उसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र जो है वो नौबत खाने में इबादत करने जाते हैं। नौबत खाने में इबादत करने कौन जाता है? तो यतीन्द्र मिश्र जी जाते हैं।
नौबत खाने में इबादत करने कौन जाता है? तो यतीन्द्र मिश्र जी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृति इस गद्य के लेखक कौन है? तो संस्कृति जो रचना है इसके इस गद्य रचना के लेखक कौन है? तो ये बताइएगा आप लोग। उत्तर देखते हैं। उत्तर है भदंत आनंद कौशल्यायन। संस्कृति नामक पाठ के लेखक कौन है? तो भदंत आनंद कौशल्यायन जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो ये कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न रह पाएंगे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न रह पाएंगे। यह पंक्ति जो है यह किसकी पंक्ति है ये बताइए। यह बताइए कि यह इस कविता के लेखक कौन है। तो इस कविता के लेखक आइए देखते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, बताइएगा हिल्लोल किसकी है? हिल्लोल जो है वो किसकी रचना है? अगला आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दादी माँ कहानी के लेखक कौन है? दादी माँ कहानी के लेखक कौन है? फटाफट उत्तर दीजिए। दादी माँ कहानी के लेखक कौन है? तो आइए उत्तर देख लेते हैं। शिव प्रसाद सिंह। दादी माँ कहानी के लेखक कौन है? तो शिव प्रसाद सिंह जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय की बेटियां निबंध के लेखक कौन है? हिमालय की बेटियां जो निबंध है इसके लेखक कौन है? तो हिमालय की बेटियां निबंध जो है इसके लेखक है नागार्जुन जी, वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन। इन्हें ठक्कन मिश्र बाबा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। हिमालय की बेटियां निबंध के लेखक कौन है? तो वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी। अगला प्रश्न देखते हैं। कठपुतली के लेखक कौन है? कठपुतली जो कविता है उसके लेखक कौन है? कठपुतली। तो कठपुतली के लेखक वही हैं जो सतपुड़ा के घने जंगल में रहते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल किसकी रचना है? बताइएगा फटाफट। सतपुड़ा के घने जंगल, तो सतपुड़ा के घने जंगल किसकी है? जल्दी जल्दी बताइए। चलिए आइए उत्तर देख लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी। भवानी प्रसाद मिश्र जी की ये बहुत प्रसिद्ध रचना है कठपुतली, ये कविता है। आगे देख लेते हैं। मिठाई वाला कहानी के लेखक कौन है? मिठाई वाला कहानी के लेखक फटाफट बताइएगा। मिठाई वाला कहानी के लेखक कौन है? आइए उत्तर देख लेते हैं। मिठाई वाला कौन है? तो भगवती प्रसाद वाजपेयी जी जो हैं ये मिठाई वाला कहानी लिखते हैं। मिठाई वाला कहानी कौन लिखता है? तो भगवती प्रसाद वाजपेयी जी लिखते हैं मिठाई वाला। अगला चलते हैं अगले रचना की तरफ। रक्त और हमारा शरीर निबंध के लेखक कौन है? रक्त और हमारा शरीर जो है निबंध इसके लेखक कौन है? तो उत्तर है यतीश अग्रवाल। यतीश अग्रवाल लिखते हैं रक्त और हमारा शरीर। इस निबंध के लेखक कौन है? तो यतीश अग्रवाल। अगला प्रश्न देखते हैं। पापा खो गए नाटक के लेखक कौन है? पापा खो गए, तो किसके पापा खो गए हैं आइए देख लेते हैं। विजय तेंदुलकर के पापा खो गए। तो पापा खो गए नाटक के लेखक कौन है? तो विजय तेंदुलकर। पापा खो गए नाटक के लेखक कौन है? तो विजय तेंदुलकर है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्याम एक किसान की कविता के लेखक कौन है? तो श्याम एक किसान की कविता के लेखक कौन है? आइए उत्तर देख लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। शाम एक किसान की कविता जो है नामक कविता जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिखते हैं। बोलते हैं कि मैं सर्वेश्वर हूँ इसीलिए शाम एक किसान की दे दूंगा। तो शाम एक किसान की जो कविता है वह कौन लिखता है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चिड़िया की बच्ची कहानी के लेखक कौन है? तो चिड़िया की बच्ची कहानी के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। आइए उत्तर देखते हैं। जैनेन्द्र कुमार। इनका जन्म कब हुआ है? तो 1905 में हुआ है जैनेन्द्र कुमार का। और बात आया नीलम देश की राजकन्या, ये सब इनकी बड़ी प्रसिद्ध कहानियां हैं। खेल खेल में इनको फांसी हो जाती है जैनेन्द्र को। तो खेल है, फांसी है, वातायन है, नीलम देश की राजकन्या है, दो चिड़िया है। तो इनकी ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है चिड़िया की बच्ची। अगला प्रश्न देखते हैं। अपूर्व अनुभव के लेखक कौन है? अपूर्व अनुभव के लेखक कौन है दोस्तों? तो आइए उत्तर देख लेते हैं। तेत्सुको कुरियानागी। तेत्सुको कुरियानागी जो है अपूर्व अनुभव रखते हैं। तो तेत्सुको कुरियानागी ये इसके रचनाकार कौन है अपूर्व अनुभव के? तो तेत्सुको कुरियानागी है। अगला प्रश्न देखते हैं। रहीम के दोहे के लेखक कौन है? तो आप यहाँ नाम ही दे दिया है रहीम के दोहे, तो रहीम के दोहे रहीमदास ही लिखते हैं, रहीमदास जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंचा नामक कहानी के लेखक कौन है? कंचा नामक कहानी के लेखक दोस्तों फटाफट उत्तर दीजिएगा। कंचा नामक कहानी के लेखक कौन है?
तो कंचा नामक कहानी के लेखक हैं टी पद्मनाभन। टी पद्मनाभन जो है कंचा नामक कहानी के लेखक हैं टी पद्मनाभन। अगला प्रश्न देखते हैं, एक तिनका कविता के लेखक कौन है? एक तिनका कविता के लेखक कौन है दोस्तों? तो फटाफट बताइएगा, एक तिनका कविता के लेखक कौन है? तो उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है परिप्रवास, जिसे खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है एक तिनका। अगला प्रश्न देखते हैं, खान पान की बदलती तस्वीर निबंध के लेखक कौन है? खान पान की बदलती तस्वीर निबंध के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है प्रयाग शुक्ल। खान पान की बदलती तस्वीर निबंध के लेखक हैं प्रयाग शुक्ल जी। पुनः देख लीजिए, खान पान की बदलती तस्वीर निबंध के लेखक कौन है? तो प्रयाग शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नीलकंठ जो रेखा चित्र है महादेवी वर्मा जी का है, ये किसका है? तो महादेवी वर्मा जी का है। नीलकंठ है रेखा चित्र की लेखिका कौन है? तो नीलकंठ रेखा चित्र की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। यह मेरा परिवार जो उनकी रचना है मेरा परिवार, उसका एक भाग है छोटा सा, दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भोर और बरखा कविता की लेखिका कौन है? तो जिसे आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। आधुनिक युग की मीरा कौन है? तो महादेवी वर्मा है। और ये कौन है? तो ये मीराबाई है। तो भोर और बरखा बरखा जो है वो कविता की लेखिका कौन है? तो मीराबाई है। और आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आप लोग फटाफट बताइएगा, वैसे मैंने बता ही दिया है। तो आधुनिक युग की मीरा कौन है? आधुनिक युग की मीरा है महादेवी वर्मा जी। अगला प्रश्न देखते हैं, वीर कुंवर सिंह जीवनी के लेखक कौन है? तो वीर कुंवर सिंह जो है ये विभागीय अर्थात है कि विभाग के द्वारा ही लिखा गया है, अर्थात के रख दिया गया है, तो विभागीय यहाँ उत्तर दे दिया गया है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, वीर कुंवर सिंह जीवनी जो है वह एक निबंध के रूप में आता है, अर्थात जीवनी के रूप में आता है, विभागीय अपना प्रदत्त दिया गया है। संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज। संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज, साक्षात्कार की लेखिका कौन है? तो यहाँ की रहेगा, की लेखिका कौन है? संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज, साक्षात्कार की लेखिका कौन है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा विनीता पांडे। यहाँ विनीता पांडे हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज, साक्षात्कार की लेखिका कौन है? तो लेखिका है विनीता पांडे। अगला प्रश्न देखते हैं, आश्रम का अनुमानित व्यय लेखा जोखा के लेखक कौन है? आश्रम का अनुमानित व्यय लेखा जोखा के रचनाकार कौन है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। आश्रम का अनुमानित व्यय लेखा जोखा के लेखक कौन है? तो मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विप्लव गायन कविता के लेखक कौन है? तो कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये पंक्ति किसकी है बताइएगा फटाफट। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। चलिए विप्लव गायन के रचनाकार बता दे रही हूं मैं, यह है बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की पंक्ति है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, और विप्लव गायन भी इन्हीं की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दो बैलों की कथा किसकी रचना है? तो दो बैलों की कथा जो है किसकी है? तो दो बैलों की कथा है मुंशी प्रेमचंद जी की। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है दो बैलों की कथा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद के फटे जूते किसकी रचना है? प्रेमचंद के फटे जूते किसकी रचना है दोस्तों? तो प्रेमचंद के फटे जूते जो है वो हरिशंकर परसाई जी की है, हरिशंकर परसाई जी की है प्रेमचंद के फटे जूते। और इनकी बड़ी प्रसिद्ध एक रचना है बस यात्रा दोस्तों, तो वो भी आप लोग याद देख पढ़िएगा अवश्य, बहुत ही अच्छी है हरिशंकर परसाई जी की बस यात्रा। अगली रचना की तरफ चलते हैं, तो एक कुत्ता और एक मैना किसकी रचना है? तो एक कुत्ता और एक मैना जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। एक कुत्ता और एक मैना किसकी रचना है? तो उत्तर देख लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। एक कुत्ता और एक मैना किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। दोस्तों आज की कक्षा में हमने महत्वपूर्ण 50 प्रश्नोत्तर देखा। ऐसे ही आप मेरे साथ प्रश्नोत्तरी में जुड़े रहिए। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि इन सभी प्रश्नों के बाहर आपकी परीक्षा के कोई भी प्रश्न नहीं जाएंगे। सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों।
परीक्षा को दृष्टि में रख करके मैंने परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों को स्पष्ट किया है। सिर्फ आपको उनको एक दृष्टिगत देखना है और हल करना है। आप देखेंगे कि आपको वही प्रश्न मिलेंगे जो आपकी परीक्षा में दिखाई देंगे। तो दोस्तों, इन्हीं के साथ जो है हम अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे नए प्रश्नोत्तर के साथ, नए विषय के साथ। आप अगली कक्षा का इंतजार करिए। हम पुनः मिलेंगे दोस्तों, और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा कि आपको ये प्रश्नोत्तर कैसा लगा। टीजीटी पीजीटी के जितने भी आपके मित्र बंधु हैं दोस्तों, उन सभी को भी आप हमारी कक्षा से जोड़िए ताकि उनको भी बेहतर से बेहतर लाभ मिल सके और वो अपनी परीक्षा में अच्छा स्पष्टीकरण दे सके। तो इन्हीं के साथ दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे।